साल स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होगा बेहद खास। 1800 विशेष मेहमान इससे बनाएंगे यादगार। पंद्रह अगस्त से पहले मणिपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में चलाया गया तलाशी अभियान। सांसदी वापस मिलने के बाद पहली बार वायनाड की जनता से रूबरू हुए राहुल गांधी। आदिवासियों को बताया देश का असली मालिक। अयोध्या में दीपोत्सव पर बनेगा रिकॉर्ड। 21 लाख दिए जला करके रामनगरी को रामनगरी करेगी योगी सरकार। बता रही कि वर्चुअल जुड़ सकेंगे लोग। अमरनाथ यात्रा के 41वें दिन श्रद्धालुओं की संख्या 4 लाख के पार। अमेरिका सहित कई देशों से पहुंचे तीर्थयात्री। टमाटर के बाद अब आंसू निकालेगा प्याज। थोक और फुटकर में बढ़ने लगा है प्याज का दाम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। अब देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। लखनऊ एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की शुरुआत हो गई। बता दें कि 15 अगस्त से शुरू होगी डिजी यात्रा की सुविधा। तो एयरपोर्ट पर अब चेहरा देख करके खुलेंगे गेट। तो एयरपोर्ट पर अब चेहरा देख करके प्रवेश मिलेगा। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। आपको अहम जानकारी बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की शुरुआत हो रही है। 15 अगस्त से शुरू होगी डिजी यात्रा की शुरुआत। तो बता दें कि एयरपोर्ट पर अब चेहरा देख करके खोलेंगे गेट और एयरपोर्ट पर अब चेहरा देख करके प्रवेश मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि वोटर आईडी, आधार समेत कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है पड़ेगी अब से, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस से एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा सेवा शुरू हो रही। तो एयरपोर्ट पर फेस रिकॉग्निशन मशीन लगाई जाएगी और यात्री का चेहरा पहचानते हुए गेट खुल जाएंगे। तो अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी डिजी यात्रा की सुविधा। एयरपोर्ट पर अब चेहरा देख करके खुलेंगे गेट। तो अहम जानकारी बता दें आपको, एयरपोर्ट पर अब चेहरा देख करके प्रवेश मिलेगा। वहीं अमरोहा में नहीं थम रहा है स्टंटबाजी का खेल। फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर के जान जोखिम में डालते हुए स्टंटबाज नजर आ रहे हैं। अहम जानकारी बता दें आपको, फॉलोअर्स बढ़ाने को जान जोखिम में डालते नजर आए स्टंटबाज। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ले रहे खतरा। थाना आदमपुर क्षेत्र का पूरा मामला आपको बता रहे। तो अमरोहा से अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर स्टंटबाज नहीं आ रहे। अमरोहा में नहीं थम रहा है स्टंटबाजी का खेल। बता रहे कि फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर के जान जोखिम में डालते हुए नजर आते स्टंटबाज। वहीं बता दें कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जान को खतरे में डालते ये युवा स्टंटबाज। थाना आदमपुर क्षेत्र का पूरा मामला को बता रहे हैं, जहां पर स्टंटबाजी करते हुए कुछ युवा नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ छोड़ करके ये युवा बाइक चलाता हुआ नजर आ रहा है, ताकि इंस्टाग्राम पर इसके कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएं। अगली जानकारी बता दें आपको, राजधानी लखनऊ से, जहां पर सड़क पर प्रसव के डिप्टी सीएम सख्त। तो सड़क पर प्रसव की डिप्टी सीएम सख्त। एम्बुलेंस के अभाव में सड़क पर प्रसव हो गया। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए। वहीं एम्बुलेंस लेट होगी जांच ब्रजेश पाठक। एम्बुलेंस लेट होने की जांच की जाएगी, ब्रजेश पाठक ने कहा है। प्रदेश में बहनों को मिले अच्छा इलाज, ब्रजेश पाठक का बयान। महिला अब सुरक्षित है, उपचार चल रहा है। तो महिला को 4.5 महीने का था गर्भ। तो लखनऊ से अहम जानकारी, जहां पर सड़क पर प्रसव के डिप्टी सीएम सख्त।
एम्बुलेंस के अभाव में सड़क पर प्रसव हो गया। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं। एम्बुलेंस लेट होने की वजह से ये पूरा मामला हुआ, जिसकी जांच की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने कहा है एम्बुलेंस लेट होने की जांच की जाएगी। तो अहम जानकारी बता दें आपको, प्रदेश में बहनों को अच्छा इलाज मिले, ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिला को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। बता दें कि महिला अब सुरक्षित है, उपचार उसे मिल रहा है। महिला को 4.5 महीने का गर्भ था। और अगली जानकारी बता दें आपको, फर्रुखाबाद से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फैली है संक्रामक बीमारियां। गांव में नहीं पहुंच रही है स्वास्थ्य विभाग की टीमें। वहीं गंगा 25 दिनों से बह रही है खतरे के निशान के ऊपर। आपको बता दें कि खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर गंगा का जलस्तर। बता दें कि आधा सैकड़ा से अधिक गांव में 25 दिनों से भरा है पानी। वहीं नहीं मिल रही है शासन की तरफ से कोई भी राहत सामग्री। इसके साथ ही आई फ्लू बुखार से पीड़ित है बाढ़ प्रभावित लोग। अहम जानकारी फर्रुखाबाद से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फैली है संक्रामक बीमारियां। गांव में नहीं पहुंच पा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं के अभाव में बीमारियां फैलती हुई नजर आ रही हैं। 25 दिन से खतरे के निशान के ऊपर पानी बह रहा है। क्षेत्रों में टीमें भेजी जा रही हैं और दूसरा ये कि जो है कुछ बच्चों को या लोगों को फीवर की या आई फ्लू की शिकायतें मिल रही हैं, तो वहाँ पे लगातार हमारी मेडिकल टीमें जा रही हैं और जहाँ पे संज्ञान आता है उसी दिन तत्काल टीमें भेजी जाती हैं। अगली जानकारी बता दें आपको, लखनऊ से, जहां पर तेज रफ्तार बनी मौत का कारण। सड़क किनारे एंगल से टकरा करके बेकाबू बाइक। काशीराम कॉलोनी निवासी विकास वर्मा की मौत हो गई। बता दें कि अन्य घायल युवक लोकबंधु अस्पताल में भर्ती है। तेज रफ्तार बनी मौत का कारण। लखनऊ से अहम जानकारी बता दें, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क किनारे एंगल से टकरा करके बेकाबू हुई बाइक। बता दें कि काशीराम कॉलोनी निवासी विकास वर्मा की मौत हो गई। इस मामले में अन्य घायल युवक लोकबंधु अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि तेज रफ्तार बनी मौत का कारण। लखनऊ से हम जानकारी बता दें, जहां पर सड़क किनारे एंगल से टकरा करके बेकाबू हुई बाइक। काशीराम कॉलोनी निवासी विकास वर्मा की मौत हो गई। इस मामले में अन्य घायल युवक लोकबंधु अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि लखनऊ से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार के चलते एक युवक की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एंगल से टकरा करके युवक की मौत हुई है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको बता दें कि एंगल के टकराने के चलते एक युवक की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बाइक तेज रफ्तार में आ रही है और एक एंगल से टकरा करके उसका बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अगली खबर आपको बता दें, रायबरेली से, जहां पर नदी पार करते हुए 11 वर्षीय छात्र नदी में डूबा है। नदी का पार करते वक्त 11 वर्षीय छात्र नदी में डूबा। नदी में डूबने से 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। अहम जानकारी बता दें आपको, रायबरेली से, जहां पर स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ गया था खेत घूमने युवक। बताया जा रहा है कि नदी पार करते समय 11 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तो रास्ते में पड़ी नदी पार करते हुए यह हादसा हुआ है। डीएम तहसीलदार ने परिजनों को आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि दैविक आपदा अनुदान दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया है। बताया जा रहा है कि कक्षा 3 का छात्र था मृतक महेंद्र कुमार। अहम जानकारी बता दें आपको, रायबरेली से, जहां पर डलमो कोतवाली क्षेत्र के बताया जा रहा है मृतक। तो अहम जानकारी बता दें, 11 वर्षीय बालक नदी पार करते समय नदी में डूबा, जिसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ खेत में घूमने गया था और उसके बाद नदी पार करते समय ये बड़ा हादसा हुआ है।
कक्षा 3 में पढ़ता है। मृतक महेंद्र कुमार नाम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने, डीएम ने वहां पर मौके पर पहुंच करके जो अनुदान होता है उसके मिलने का आश्वासन दिया है। तो नदी पार करते 11 वर्षीय छात्र नदी में डूबा। वहीं अगली जानकारी आपको बता दें, अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा हो गया है। तो अंतरराज्यीय बाइक चोर का गिरोह का खुलासा हुआ है। बता दें कि 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक फरार बताया जा रहा है। तो 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक फरार है, जबकि पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की 9 बाइकें बरामद हुई। बता दें कि झांसी, हमीरपुर, बांदा, एमपी के जनपदों में सक्रिय था गिरोह। तो 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की 9 बाइकें बरामद हुई। आपको बता दें कि झांसी, हमीरपुर, बांदा, एमपी के जनपदों में सक्रिय था गिरोह। एसपी ने प्रेस वार्ता करके अंतर्राज्यीय बाइक चोर को क्या खुलासा किया है। तो महोबा से अहम जानकारी, जहां पर अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। 15 अगस्त की तैयारी पूरा भारतवर्ष कर रहा है। इस बार हजरतगंज स्थित सहारागंज मॉल में 15 अगस्त की जो थीम है वो इसरो रखी गई है। पूरे मॉल को स्पेस की तरह सजाया गया है। चंद्रयान का पूरा सेट बनाया गया है, जिसको देखने के लिए लखनऊ की जनता में काफी उत्साह दिख रहा है। इस बार सहारागंज मॉल में 15 अगस्त की तैयारी कुछ अलग रंग और कुछ अलग सी थीम नजर आएगी। सहारागंज के हेड सुनील द्वारा बताया गया कि पूरे भारत के लिए सबसे अहम टॉपिक है स्पेस कार्यक्रम। किस देश में जा रहा है, किस देश का जा रहा है, हम काफी सालों से प्लान कर रहे हैं चंद्रमा पर स्पेस उतारने का। 15 अगस्त के आसपास के ये काम हो रहा है, इसलिए ये थीम को अपनाया गया है, देश का गौरव दिखाया गया है। इस समय पूरे भारत के लिए ये सबसे अहम टॉपिक है कि देश का जो इस समय पूरे भारत के लिए ये सबसे अहम टॉपिक है कि देश का जो स्पेस कार्यक्रम है ये किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से प्लान कर रहे हैं चंद्रमा पर अपना यान उतारने के लिए। और इस साल क्योंकि 15 अगस्त के आसपास ही ये काम हो रहा है, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा अवसर था ये इस चीज़ को बढ़ाने का पूरे देश को। महोबा जनपद में वाहन 4 गिरोह बता दें कि चोर गिरोह का जो है लंबे समय से सक्रिय है और बाइक चोरी की लगातार मामले पुलिस के सामने आ रहे हैं। इस गिरोह का पकड़ने के लिए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सफलता हासिल करके अंतर जनपदीय वाहन गिरोह के चोर गिरोह के 2 सदस्यों को, आकाश और प्रमोद को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। गिरफ्तार आरोपी झांसी, बांदा एवं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि आकाश पटेल महोबा जनपद और प्रदीप छतरपुर का निवासी है, जबकि एक साथी फरार है। देखिए, ये कुछ दिनों पूर्व महोबा पुलिस को कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद के कुछ लोग वाहन चोरी में संलिप्त हैं और वे सिर्फ जनपद में ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में भी इस तरह की कार्रवाइयों को कर रहे हैं। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही महोबा पुलिस ने बहुत इसमें एक्टिवली काम करते हुए इसके अंदर 2 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से 9 बाइकें रिकवर हुई हैं। इनके नाम है आकाश पटेल, यह जनपद महोबा का ही निवासी है, और प्रदीप, ये जो है छतरपुर का निवासी है। और इसमें एक व्यक्ति जो है वह राधे सक्सेना, यह अभी वांछित है इसमें। और इनके पास से टोटल 9 बाइकें रिकवर हुई हैं, जिनमें से एक महोबा से ही संबंधित है, एक क्राइम से। महाराजगंज जनपद के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोग विस्थापित हुए थे, बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। भारत के इतिहास के इस अमानवीय अध्याय को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। विभाजन की हिंसा और घृणा ने लाखों लोगों की जान ले ली, वह संख्या लोगों को विस्थापित होना पड़ा। बता दें कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बंटवारे का दंश झेलने वाले लाखों लोगों को नमन करता हूं।
सीमाओं को काट कर एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान बनाने का काम। भारत देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री जी ने 2021 में एक कार्यक्रम की घोषणा किया था कि 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को जो इस देश का बंटवारा हुआ था, कह लीजिए कि जो विभीषिका हुई थी, बंटवारे की विभीषिका में जो पूरा देश जला था, लाखों लोग उसमें प्रभावित हुए थे, उसको कहीं ना कहीं हमें याद रखना होगा। अपने भविष्य के पीढ़ी के आने वाले नौजवानों को भी उस दंश को याद दिलाना होगा कि दोबारा ऐसा दंश हमारे देश में ना आने पाए। और उसके नाते 14 अगस्त को विभीषिका बंटवारा विभीषिका के रूप में हम लोग मनाते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो इस देश में दर्द लोगों ने झेला है वो दोबारा ना झेलने पाए। 47 के उस विभीषिका में लाखों परिवार विस्थापित हुए, हजारों की संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तित किया गया, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश से भाग करके भारत में शरणार्थी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए। और आज उन सब चीज़ों से निकल करके भारत कहीं ना कहीं आज दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। लेकिन ये दर्द अभी भी हमारे दिल में है और प्रधानमंत्री जी का यही है कि हमारे नौजवानों के बीच में जाना चाहिए कि जो हमने ये दंश झेला है, तो दंश भविष्य में ना झेलना पड़े, उसके लिए हम सबको याद करना चाहिए। उसी के तहत आज कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार में वन राज्य मंत्री केपी मलिक जनपद के निरोजपुर गुर्जर गांव के पंचायती भवन के निर्माण के बाद उद्घाटन के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों को पंचायती भवन की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने ग्राम समाज के सैकड़ों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि धरती माता का आभूषण पेड़ होता है और पेड़ काटे जाने से हमें बड़ी हानि का सामना करना पड़ रहा है, जो हम कोरोना काल में देख चुके हैं। सभी को पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने से हमें अच्छा वातावरण मिलेगा और जीवन अच्छा होगा। युवा बच्चे आज पंचायत घर का उद्घाटन आदरणीय अपने प्रधान जी संदीप जी के माध्यम से और अपने आदरणीय जिला अध्यक्ष सूरजपाल जी के माध्यम से मेरे सहयोग से हुआ। साथ ही साथ वृक्षारोपण भी हुआ और इस अवसर पर मैंने जितने जन प्रतिनिधि के साथ साथ जितने आमजन यहाँ पर और बहनें अपनी हैं, उनसे ये भी निवेदन किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य और कल को देखते हुए वृक्षारोपण करने का कार्य किए। धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भी कि उन्होंने इस वृक्षारोपण के अवसर पर एक विशेष चेतना पैदा की और हम सबको एक अलग ड्यूटी देकर इस प्रदेश में वृक्षारोपण का एक अच्छा कार्य करने का मौका दिया। बरेली के आंवला में एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने एक निजी अस्पताल के खिलाफ शिकायत की है। हालांकि मौत उस अस्पताल में नहीं बल्कि बरेली में हुई, क्योंकि आरोपित अस्पताल से उसे रेफर करके पहले ही भेजा जा चुका था। आपको बता दें कि बरेली के आंवला में बीती 7 तारीख को आंवला के ही रहने वाले कदीर की बेटी की डिलीवरी आंचल हॉस्पिटल में हुई। आरोप है कि जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा था वो उपलब्ध ही नहीं थी और इमरजेंसी में दूसरे डॉक्टर से ऑपरेशन करा करके बच्चे की जैसे तैसे डिलीवरी करा दी गई और नवजात की हालत नाजुक देख उसे आनन फानन में बरेली रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और परिजनों ने शिकायत उच्च अधिकारियों और उप जिलाधिकारी आंवला गोविंद मौर्य से की है। इसके बाद ही तत्काल एसडीएम आंवला अस्पताल पहुंचे और जांच शुरू की। ये टाइमिंग उनकी वहीं पे पड़ी है। यहाँ कब की टाइमिंग? उनका कॉन्टैक्ट किया क्या आपने? हाँ जी सर। उनसे कॉन्टैक्ट किया क्या आपने? वहीं जयपुर साधारण गांव पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सुनी जनता की शिकायत। तो जयपुर साधारण गांव पहुंचे
सीएम खट्टर आपको बता दें इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सुनी जनता की शिकायतें। आपको बता दें कि डीबीटी के जरिए आम जनता तक पहुंचता है पूरा पैसा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आम जनता तक पहुंचता है पूरा पैसा। व्यवस्था परिवर्तन के साथ जनता का जीवन सुगम हुआ। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सुनी जनता की शिकायतें। सीएम खट्टर ने जनसंवाद के कार्यक्रम तहत सुनी तमाम जनता की समस्याएं। उन्होंने कहा कि डीबीटी के जरिए आम जनता तक पहुंचता है पूरा लाभ। व्यवस्था परिवर्तन के साथ जनता का जीवन सुगम हुआ है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से शिक्षकों की ट्रांसफर आसान हुई। तो जैनपुर साधान गांव पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सुनी जनता की शिकायतें। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि डीबीटी के जरिए आम जनता तक पहुंचता है पूरा पैसा। वहीं उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ जनता का जीवन सुगम हुआ है। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सुनी जनता की समस्याएं। डीबीटी के जरिए आम जनता तक पहुंचता है पूरा पैसा। हरियाणा से खबर जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम का तीसरा दिन है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनसंवाद का तीसरा दिन है आज। सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद का तीसरा दिन। बता दें कि करनाल के इंद्री विधानसभा में सीएम करेंगे जनसंवाद। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सुनेंगे समस्याएं। बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद का आज तीसरा दिन। इस दौरान करनाल के इंद्री विधानसभा में सीएम करेंगे जनसंवाद। बता दें कि मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सुनेंगे समस्याएं। तो जैनपुर सादान डबकौली कला और दनियालपुर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनसंवाद का तीसरा दिन है। आपको बता दें आज जनसंवाद कार्यक्रम का आज तीसरा दिन। सीएम मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद का आज तीसरा दिन। करनाल केंद्रीय विधानसभा में सीएम करेंगे जनसंवाद। अगली जानकारी पानीपत से बता दें, जहां पर समालखा में आज बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा। तो समालखा में आज बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। वहीं शिक्षा मंत्री कार्यकर्ताओं को देंगे जीत के मूल मंत्र। बता दें कि सम्मेलन में राज्यसभा के सांसद कृष्णलाल पंवार मौजूद रहेंगे। वहीं सम्मेलन में राज्यसभा के सांसद कृष्णलाल पंवार रहेंगे मौजूद। बता दें कि करना से लोकसभा सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहेंगे। जिला परिषद चेयरमैन ज्योति शर्मा रहेंगे मौजूद। जिला अध्यक्ष अर्चना रहेंगे मौजूद। तो पानीपत से हम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर समालखा में आज बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। वहीं जिला गुरदासपुर के एसएसपी गुरदासपुर दयामान हरीश कुमार दायमा ने बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर के सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर के सुरक्षा प्रबंध सख्त किए गए हैं। इसके अलावा शहर के एंट्री पॉइंटों पर दिन और रात के समय वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज दीनानगर पुलिस स्टेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਪੀਬੀਆਈ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈ, ਐਸਐਚਓ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਤਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। खबर अम्बाला से, जहां पर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई शहर के विधायक असीम गोयल ने की। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता के साथ आमजन के भी इसमें भाग लिया है, जो कि कार्यकर्ता इसमें भाग ना ले सके। बता दें कि उन्होंने जब ये तिरंगा यात्रा निकाली तब उसका स्वागत किया गया, जिससे वातावरण तिरंगामय हो गया। बता दें कि हर हाथ में तिरंगा झंडा यात्रा के दौरान भारत माता की जय के जय घोष की बुलंद आवाज गूंज रही थी। विभिन्न बाजारों से यह यात्रा निकाली गई। पूरे हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका। रेवाड़ी से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मेरी माटी मेरा देश अभियान को समर्पित करते हुए राष्ट्र प्रेम की अवधारणा के साथ ही मनाया जाएगा। समारोह की गरिमा के मद्देनजर फाइनल रिहर्सल हुई है। रिहर्सल में डीसी मोहम्मद इमरान रजा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। बता दें कि परेड और का निरीक्षण भी किया उन्होंने और मार्च पास्ट की सलामी की रिहर्सल भी ली। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से बेहतरीन प्रस्तुति दी। बता दें कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत डीसी मोहम्मद इमरान रजा व एसपी दीपक सारण ने जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में पंचप्रण का संकल्प दिलाते हुए कहा कि राष्ट्र प्रेम के संदेश में भागीदार बने। विकसित भारत के स्वतंत्रता दिवस को लेकर के सिरसा में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बंदोबस्त कर लिए हैं। बता दें कि इस स्टैंड बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला, होटलों व सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों की जांच को सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिसकर्मी सादी वर्दी में भी गश्त कर रहे हैं। बस स्टैंड में पुलिस चौकी के जवानों, सतर्कता विभाग के जवानों ने, तो वहीं पर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां पर आने जाने वाले यात्रियों के सामान और बैग की गहनता से जाँच की गई। बता दें कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान रोडवेज की बसों में चेकिंग अभियान चला करके सवारियों के सामान की जांच की गई। इस अवसर पर पुलिस ने यात्रियों और उनके परिजनों को सतर्क रहने के लिए अपील की है। साथ ही लावारिस वस्तु व व्यक्ति के दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। सिरसा में इस बार सांसद सुनील दुग्गल ध्वजारोहण करेंगी। अलग अलग जगह कार्यक्रम होने के चलते जिला भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजकीय रेलवे पुलिस प्रभारी रणबीर सिंह ने बताया कि 15 अगस्त के तहत चेकिंग अभियान चला करके सवारियों के बैग और सामान की चेकिंग की गई है। स्वतंत्रता 15 अगस्त के संबंध में मैम संगीता काली, एसपी रेलवे हरियाणा अम्बाला सामने, श्री अशोक कुमार जी, डीएसपी साहब जी, एसपी सार के दिशा निर्देश में सभी आने जाने वाली गाड़ियों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। कुछ असामाजिक तत्वों की धमकी को मद्देनजर रखते हुए सतर्कता बरती जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। और सिविल पार्चात में भी मुलाजिम लगाए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टीमें बनाकर रात की गाड़ियों भी, खासकर दिल्ली जाने वालियों की भी चेकिंग की जा रही है। हरियाणा के जिला हिसार के कस्बा बरवाला में आज 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पूर्व अभ्यास किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर बरवाला की एसडीएम विजय मलिक ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। बता दें कि उसके उपरांत इलाके के स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर झंडा फहराने के समय पर क्या क्या हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। आप सभी इस खबर को गौर से देखें कि पूरा प्रशासन मौजूद होने के बावजूद भी झंडा फहराने के समय क्या क्या खामियां रही। हालांकि मुख्य अतिथि के आने से पहले ही बरवाला के रिपोर्टर ने मंच संचालक को इस बारे में अवगत करा दिया था कि इस बार झंडा नीचे से ऊपर ले जाकर के फहराया जाएगा, जबकि प्रशासन ने झंडे को ऊपर ही बांध रखा था और ऊपर से ही फहराने की तैयारी रखी थी, किंतु मंच संचालक ने इस बात को अनदेखा कर दिया। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से कार पार्किंग को लेकर के विवाद का मामला सामने आया। दरअसल गुरुग्राम के प्रसिद्ध शीतलता मंदिर माता मंदिर के पास छोटी माता मंदिर के गांव में घर के पास पार्किंग को लेकर के दो गुटों में विवाद हो गया, जिसमें से 2 गुटों में पथराव हुआ। और पीड़ित परिवार की माने तो जब मार्केट में जाने के लिए घर से गाड़ी निकली तो गाड़ी से मिट्टी उड़ाने के बाद पड़ोसी परिवार ने इस बात पर
धड़क झड़प शुरू कर दी, जिसके बाद आपसी परिवार में लाठी डंडों की लड़ाई शुरू हो गई और दूसरे गुट की तरफ से पथराव होने लगा। इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। इस घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस थाने को दी गई है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को सामान्य करने का प्रयास किया। ये मार्केट जा रहे थे अपना कुछ सामान लेने देने, तो जैसे ही अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, वो जहाँ से गाड़ी निकाल रहे थे वहाँ पे एक घर है, वहाँ पे थोड़ी सी कंकर मट्टी उड़ गई, जिसके कारण वो बाहर निकल गए। तुमने ऐसा क्यों करा, जानबूझ के बोले, और माँ की बहन की सब चीज़ों की कालिया गुत्तार करने लगे, खाली पीली। इतने में फिर उन्होंने क्या करा जी, 112 नंबर पे कॉल कर दिया सोनू ने। गाड़ी आई, पुलिस आई, समझा के दोनों पक्षों को चली गई। उसके बाद आधे घंटे बाद इनकी प्लानिंग बनी कि पूरे जितने अपने इकट्ठे करे भाई बंधु, कम से कम 40-500 जितने भी लगा लो, जितना गांव दिख रहा वीडियो बनी हुई है। सारे थे, डंडे थे, लाठी थी, फायरिंग हुई है। ठीक है जी, ईंट चली है, रोडे चली है। हमारे जी कम से कम 5-6 घायल हुए हैं, 4 तो यहीं हैं अभी। हम मार्केट जाने के लिए निकले थे, मैं और मेरा हस्बैंड। जैसे गाड़ी बैक करी ना, थोड़ी सी मट्टी, जैसे बैक करते तो मट्टी तो चलती है। सिर्फ ये बात हुई थी, जो खन्ना है और उसका लड़का, उन्होंने दोनों ने आके इतनी गंदी गंदी गाड़ी दी और गाड़ी पे मारधार शुरू कर दी। सिर्फ क्या खासा नुकसान हुआ है आप लोगों को? पूरी कितने परिवार में कितने लोगों को चोट? गाड़ी हमारी दोनों तीनों तोड़ दी है, बिल्कुल तोड़ रखी है गाड़ी। और घर में आप जाके देखो, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर सबका। और मेरे पाँव पे लगे, मेरे हस्बैंड के हाथ पे भी और पाँव पे भी फ्रैक्चर है, और मेरी सास के भी। ये जो गाड़ी की पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ और इसमें जो 2 पक्ष हैं मालूम के समझ, तो दोनों का आपस में झगड़ा पकड़ाव हुआ। ये कुछ चोटें लगी हैं, उनकी कंप्लेंट भी दे दी है और उन पे FIR लॉन्च कर ली गई है और कार्रवाई करेंगे। घायल तो अभी कोई ऐसी नहीं है कि भी किसी को ज़्यादा चोट है इसमें, क्योंकि कंट्रोल होगी। हमारी पुलिस भी जल्दी मौके पे पहुंच गई थी। और विवाद इनका गाड़ी की पार्किंग को लेके हुआ था, उस पर इनका झगड़ा हुआ था। वहीं यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 11 ग्राम 42 मिलीग्राम हीरोइन के साथ एक युवक को पुलिस गिरफ्तार किया है। आरोपी को आज़ाद नगर से पकड़ा गया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेल के इंचार्ज प्रबोध पालिया ने बताया कि आज़ाद नगर गली नंबर 3 में एक युवक नशीले पदार्थ बेचने की फिराक में है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर राम कुमार, ASI मेहरलाल गठित टीम ने गिरफ्तार किया है। कृषि विभाग के SDO राकेश कुमार ने गिरफ्तार युवक की तलाशी ली। आरोपी के पास से 11 ग्राम 42 मिलीग्राम हीरोइन बरामद हुई है। आरोपी की पहचान आज़ाद नगर के निवासी अब्दुल्ला के रूप में की गई। खबर सिरसा से बताते हैं, जहां पर भैरवाला खुर्द ग्राम पंचायत में जोहड़ के जीर्णोद्धार कार्य पर ग्राम पंचायत द्वारा 35 लाख से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। गांव में स्थित जोहड़ में पहले गाद व कवाई के कारण गंदा पानी बदबू मार रहा था। जोहड़ के बदबूदार पानी के कारण ग्रामीणों का जीवन जीना भी दूभर हो गया था। नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सरपंच ने गांव के जोहड़ के जीर्णोद्धार के सुदृढ़ीकरण का जिम्मा उठाया है। सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार ने बताया कि गांव के जोहड़ में चारों तरफ सड़कों का निर्माण व पौधारोपण करके पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं पार्क में पक्षियों के लिए भी आधुनिक रूप से पक्षी घर का निर्माण करवाया जाएगा। पुराने कुओं का सुधार व करके नलकूप व नलों द्वारा पार्क में पानी सप्लाई के लिए भूमिगत पाइपलाइन डाली जाएगी। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि जोहड़ में अत्याधुनिक डिजाइनों में छतरियों का निर्माण कार्य करने के लिए बैठने के लिए कुर्सियां लगवाई जाएंगी। ग्राम पंचायत द्वारा जोहड़ को अमृत सरोवर में विकसित करके पर्यटक स्थल का रूप दिया जाएगा। सर, हमारे गांव में अमृत सरोवर का काम चल रहा है, मनरेगा के तहत है सर। ये मनरेगा तहत करवा रहे हैं। इसके अंदर अभी हमने जो हट बनानी थी वो उनका काम कंप्लीट हो गया है लगभग, और पुराने कुएं हैं उनका रेनोवेशन करना है वो चल रहा है अभी, और जो पथ पड़ने थे चारों साइड वो कंप्लीट हो गए हैं सर। पौधारोपण, पार्क और लाइटिंग और एक पक्षी घर है सर, वो बाकी है। कुल कितनी लागत आएगी सर इससे बनाए जाने में? कुल सर अभी तक हमें 35 लाख रुपए मिले हैं सर।
जैसे जैसे काम कर रहे हैं, हमारा काम देख के सरकार हमें और दे रही है काम। जितना बढ़िया करेंगे उतना और दे देंगे। जैसे आवश्यकता पड़ रही है हमें, तो हम मांगते हैं तो वैसे दे रहे हैं। लगभग 1 महीने से पानी की निकासी न होने की वजह से गुस्साए विकासपुरी कॉलोनी निवासियों ने आज अंबाला जगधारी हाईवे को जाम करने की कोशिश की। एक भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बता दें कि वहीं लोगों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने के भी आरोप लगाए, जिसका पुलिस ने खंडन किया है। बीते दिनों आई बाढ़ से बाद से उसे साइड इफेक्ट से देखने को मिल रहे हैं। अंबाला में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की निकासी अभी तक नहीं हुई है, जिससे गुस्साए विकासपुरी कॉलोनी वासियों ने आज अंबाला जगधारी हाईवे जाम कर दिया। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और नगर परिषद के अधिकारियों को बुलाया गया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने के भी आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि पिछले 8 जुलाई से उनकी कॉलोनी से पानी की निकासी नहीं हुई है। घरों में बच्चे बीमार हो रहे हैं और स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए कई बार वे अधिकारियों से मिल भी चुके हैं, पर कोई समाधान नहीं मिला अभी तक। मेरा नाम अभिलाष है जी। मैं विकासपुरी कॉलोनी का रहने वाला स्थानीय व्यक्ति हूँ। यहाँ पे हम पिछले 1 महीने से यहाँ पे पानी की वजह से बहुत ज्यादा समस्या में है, जिसके कारण यहाँ पे कई लोगों को रहने वालों को बहुत दिक्कत आ रही है आने जाने के अंदर भी। ठीक है जी, हम यहाँ पे आज कितनी सुनवाई कराने के बाद भी हमारी यहाँ तो कोई बात नहीं सुनी गई, इसलिए आज हमने सड़कों पर उतर के धरना लगाया है, जिसके कारण यहाँ पे प्रशासन को हमने बुलाने के लिए सोचा गया, जिसकी वजह से पुलिस यहाँ पे आई है, पर हमारी अब तो कोई सुनवाई नहीं करी गई। अम्बाला से यहाँ पे निगम सेक्रेटरी इन्होंने भेजे गए हैं, जो कि अभी तक हमें दोबारा फिर ये कह के जा रहे हैं कि हम बुधवार को आपकी सुनवाई करेंगे। इसके बावजूद पुलिस ने यहाँ पे हमारी लेडीज के ऊपर और जेंट्स के ऊपर सबके ऊपर लाठीचार्ज करी है जी। खिंची है उसने, अब पहले डंडे मार रहे थे वो लाग वाले के पास के, उसका लगा, उसके तिड़का मेरा भी लग गया और फिर मैं खिंची है उसने यहाँ से। मैं तो वहाँ बैठी थी डिवाइडर के ऊपर, दवाई लेकर आई थी, वहाँ बैठी थी। अंदर जा कॉलोनी में नहीं जा रहे थे। तो लड़की मेरी मैंने छोड़ कर गई है यहाँ, ये देख ले दवाई लेकर मैं वहीं बैठ गई। अंदर नहीं जा रहे पानी की वजह से, नहीं जा रहे। कौन कराएगा बताओ, मेरा क्या कौन करेगा घर से? देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी तो इनकी कॉलोनी में भरा हुआ है। जो इनका रोष है वो तो जायज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इनको आके मैंने यही समझाया है कि टोपोग्राफी, इनकी जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो नेचुरल ऐसी जगह है जहाँ पानी का फ्लो और जहाँ कैचमेंट एरिया रिवर का है। तो ये किसी की चाल है ना, कोई किसी की इसमें कोई मंशा खराब है। ये तो नेचुरल पानी आके इनकी कॉलोनी में इकट्ठा हो गया। मैंने इनको यही समझाया कि पानी निकालने के लिए हम जो संबंधित विभाग है उससे बात करके इनका पानी निकलवाएंगे, लेकिन अगर कानूनी ये लोग हाथ में ले लेंगे तो उससे उसका मसला नहीं निकलता। यमुनानगर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन जगधारी की अनाज मंडी में किया जाना है। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य मंत्री अनूप धानक तिरंगा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस के तहत जगाधरी नई अनाज मंडी में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। डीसी राहुल हुड्डा, एसपी मोहित हांडा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। युवाओं ने 15 अगस्त से पहले अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा है। उन्होंने मास पीटी, डंबल, गिद्दा, भांगड़ा समेत कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। करीब 1 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में अलग अलग इवेंट प्रस्तुत किए गए। फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो जमकर के वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को जबरन पकड़ करके ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके परिजन पुलिस का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन पर न केवल उन्हें मारा पीटा बल्कि उन पर रिवॉल्वर भी तान ली। इस बात पीड़ित शाकिर और उसकी पत्नी हिना सहित उसके परिजनों ने पुलिस पर कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। शाकिर ने बताया कि वो अपने घर पे खाना खा रहा था, तभी कुछ पुलिसकर्मी आए और उसके साथ मारपीट करने लगे और कहा कि वो गांजे का काम करता है, लेकिन उसने मना किया और वो गांजा बेचने का काम नहीं करता है। हाँ, गांजा ज़रूर पीता है। और शाकिर ने ये बात कबूल करते हुए बताया कि उसके पास पीने के लिए कुछ गांजा ज़रूर था, बस इसी बात को लेकर के वो उसे जबरन अपने साथ ले जाने लगे।
पे हुआ था कि हमारा लड़का घर में सोया हुआ था। ये गए हैं अंदर जाकर उस लड़के को मारा है, मार कूट के नहीं इन्हें खूब अच्छी तरह से मार ले। हमारे पास फोन है कि आप यहाँ पर बैठो, वहाँ पर लड़के को मार रहे हैं। जब हम गए लड़के को छुड़ाने के लिए तो मेरे थप्पड़ मारा उन्होंने खींचकर और धक्के मार कर हमें कमरे से बाहर निकाला उन्होंने। जब हमने लड़के को छोड़ो क्यों छोड़ो, ये गांजा बेचता, हमारा लड़का कोई गांजा फांजा नहीं बेचता। जब बेचता था अब कोई गांजा नहीं बेच रहा है, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बंदूक तानी है हम पे। फिर जब मेरी उसकी घरवाली आई, साकिर की घरवाली, तो उसने धक्का दिया, कहा था कि नहीं मानोगे तुम, तो तुम्हें पता हमारे हाथ से फोन छीन लिया। एक और वीडियो उसमें भी है। ये अहमद नाम का लड़का है, शराब भी बेचता है, गांजा भी बेचता है। समय समय पर इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है, शराब से संबंधित भी, और जो भी ऐसे कल्प्रिट गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सर, इस वीडियो में जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्या वो इस आरोपी को बचाने के लिए झगड़ा कर सकते हैं? हाँ, झगड़ा बिल्कुल किया है। ये जो आरोपी अहमद है, इसकी बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई है, जो झगड़ा कर रहे थे, और ये इनके बिल्कुल पड़ोसी हैं। ये कई दफा ऐसा ही करते हैं। मैं बता दें कि जांजगीर चांपा भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आज आयोजन होगा। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल 467 करोड़ की सौगात देंगे। बता दें कि ऑडिटोरियम भवन, स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। पुलिस लाइन में हो रहे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो अहम जानकारी आपको बता दे रहे हैं, जांजगीर चांपा में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सीएम भूपेश बघेल और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। तो भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल 467 करोड़ की सौगात भी देंगे। ऑडिटोरियम भवन, स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल 467 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। तो ऑडिटोरियम भवन और स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि उद्घाटन होगा। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। पुलिस लाइन में हो रहे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगली जानकारी बता दें, गौरेला से जहां पर ग्रामीणों से की गई ठगी। बता दें कि कम रेट से छड़ देने का झांसा देकर के ठगी की गई है। तो अहम जानकारी बता रहे आपको, गौरेला से जहां पर कम रेट पे छड़ देने का झांसा देकर के की गई ठगी। बंद दुकान को दिखा करके किया गया सौदा। तो अहम जानकारी बता दें आपको, गौरेला से जहां पर बंद दुकान को दिखा करके सौदा किया गया है। एडवांस रकम लेते हुए फरार हो गए। तो एडवांस रकम लेकर के फरार हुए आरोपी। बता दें कि 2 आरोपियों को और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया गया है। तो एडवांस लेकर के फरार हुए आरोपी, 2 आरोपी और एक अपचारी बालक गिरफ्तार। बता दें कि ठगी गई रकम 25,000 रुपए बरामद हुए। आरोपियों से मोटरसाइकिल पल्सर भी जब्त की गई है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर गौरेला ग्रामीणों से की गई ठगी। बता दें कि कम रेट में छड़ देने का झांसा देकर के ठगी की गई है। अगली जानकारी कांकेर से आपको बता दें, जहां पर सार्वजनिक वितरण दुकान संचालक की मनमानी। सार्वजनिक वितरण दुकान संचालक की मनमानी सामने आई। ठग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उचित मूल्य 35 किलो चावल में 2 से 3 किलो। तो ग्रामीणों ने इलेक्ट्रॉनिक तराजू से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं बता दें कि 35 किलो चावल में 2 से 3 किलो चावल वितरण हो रहा है।
ग्रामीणों ने इलेक्ट्रॉनिक तराजू से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि महिला खाद्य निरीक्षक अधिकारी ने निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय के ग्राम माकड़ी खुना की घटना आपको बता रहे हैं। तो अहम जानकारी आपको बता दें, कांकेर से जहां पर सार्वजनिक वितरण दुकान संचालक की मनमानी सामने आई है। छग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित मूल्य 35 किलो चावल में 2 से 3 किलो चावल का वितरण। वहीं कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील थाना अम्बेड़ा क्षेत्र के ग्राम किस्कोड़ा में सामुदायिक पुलिसिंग का आयोजन किया गया। पुलिस ने जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ग्राम किस्कोड़ा को एवं आसपास के ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होते हुए जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों को खेल सामग्री का आवश्यकताओं के सामानों का वितरण किया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, एसडीएम विश्वास कुमार सहित 135वीं बीएसएफ कैंप के अधिकारियों ने शासकीय भवन, प्राथमिक शाला, बालक आश्रम सहित मतदाता केंद्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर दीपक सोनी एवं पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने ग्राम पंचायत केजंग में जन समस्या निवारण शिविर एवं चरण पादुका वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के शीर्ष अधिकारियों को अपने पास पा करके ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी से कलेक्टर ने गोंडी, हल्बी एवं हिंदी में संवाद किए। सभी ने अपनी भाषा में कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। आज हमारे बीच में हमारे कलेक्टर सर आए थे जिला के, बहुत उसके साथ और भी बड़े अधिकारी थे, एसपी सर भी थे और भी अधिकारी सर लोग थे जो हमारे बीच में शामिल हुए थे। आए तो हमें बहुत खुशी हुआ कि उन्होंने कहा कि मतलब गांव में बहुत कुछ समस्याएं होती है तो उस समस्या को पूरा करने की मांग किए। तो हर एक पर्सन से एक एक परेशानियां पूछ के उन लोग पूछे, तो उन लोग हर एक पर्सन से एक एक करके पूछे तो सर बोले कि बहुत ही जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबको नमस्कार। हम जब भी जंगल में जाते थे एरिया डोमिनेशन के लिए, हम कई सारे बच्चों को देखते थे वो लोग बिना फुटवेयर घूमते थे। तो फिर हम एक आइडिया से आए थे और वो आइडिया ये है कि हम ज़रूरतमंद बच्चों को हम जूता और फुटवेयर बांट के उनका जो भी बेसिक मानवाधिकार है उनको अपहोल्ड करने का हम डिसाइड किए थे। और आज यहाँ मैं और कलेक्टर साहब यहाँ आए थे और लोगों को समस्या सुनने के लिए आए थे। बहुत अच्छा चर्चा हुई थी और इस बीच में बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को हम जूता भी बांटे थे। आज कोंडागांव जिले में बयानाट क्षेत्र अंतर्गत केजंग पंचायत में जिला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है, जिसमें मेरे साथ एसपी साहब भी हैं और सभी अधिकारी भी हैं। और यहाँ पर केजंग के आसपास की पंचायतों को भी आमंत्रित किया गया है। केजंग क्षेत्र जो हमारा ये दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को बेहतर सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही इनसे जो इनकी समस्याएं हैं वो भी पता लग सके ताकि उसका बेहतर रूप से निराकरण हो सके। और लोगों से सतत संवाद की पहल के रूप में ये किया जा रहा है ताकि यहाँ की क्षेत्र की जो है कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हमको पता लग सके। साथ ही यहाँ पे जो विकास कार्य जो हो रहे हैं और जो इनके लोगों की जो मंशा है कि इस तरह से होने चाहिए तो उसका भी एक खाका तैयार हो सके, उसी के लिए आज यहाँ पे पूरे जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। आज़ादी के 77वीं सालगिरह को लेकर के तैयारी चल रही है। प्रशासनिक स्तर पर स्टेट स्कूल मैदान में मुख्य समारोह के आयोजन की तैयारी है। पुलिस जवान और एनसीसी कैडेट परेड का रिहर्सल कर रहे हैं। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार परेड के साथ ही सांस्कृतिक आयोजन भी कराए जाएंगे। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि मुख्य समारोह में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चे अपनी प्रस्तुति भी देंगे। परेड और पीटी से भी तैयारी की गई है। वहीं अतिथियों और आम नागरिकों की बैठक व्यवस्था को लेकर के तैयारी की जा रही है। बता दें, एसपी साहिब अभिषेक मीणा ने भी यहां पर गांव से लेकर के शहर तक सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त जवान बढ़ा दिए गए हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल था और हम सभी, आपने भी देखा होगा कि बच्चे बहुत उत्साहित हैं और
बहुत आनंद के साथ कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम पीटी भी है, तो बहुत अच्छा माहौल है और बच्चे भी बहुत खुश हैं। और इस अवसर पर हम लोग अच्छी तैयारी कर चुके हैं। धन्यवाद। 15 अगस्त हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, 26 जनवरी की तरह। और यहाँ पे सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सब तरफ कॉर्डन भी है पुलिस का, और व्यवस्था यहाँ बनाने के लिए जवान अतिरिक्त लगाए गए हैं। और ना केवल यहाँ, बल्कि यहाँ पे हमारे थाने हैं और थोड़े जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे व्यवस्था इसी टाइप का रहेगी। बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर से नकली शराब बनाने और बेचने के मामले का खुलासा हुआ है। बता दें कि आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वाली एक से बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में निर्मित शराब निकली ढक्कन, रैपर, स्कैनर और प्रिंटर सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नकली शराब बनाने और बेचने के आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अनेक धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। बता दें कि जब्त किए गए सामग्री का बाजार मूल्य करीब 6 लाख रुपए 50,000 रुपये बताया गया है। बता दें कि कार्रवाई के बारे में सहायक आयुक्त आबकारी विकास गोस्वामी ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में मध्य प्रदेश कनेक्शन की जांच चल रही है। बता दें कि आरोपी के पास से वाहन मारुति सुजुकी भी जब्त की गई है। नकली शराब बनाने मध्य प्रदेश की शराब आरोपी को कैसे प्राप्त होती है, इसकी जांच चल रही है। भाटापारा क्षेत्र के सिमगा थाना क्षेत्र में ग्राम मांढर में दिलीप धृतलहरे के मकान से हमने तलाशी ली। वहां लगभग हमको 20 पेटी शराब मिली है, जिसमें देसी विदेशी दोनों है। और एक मारुति कार भी हमने जब्त की है। लगातार लंबे समय से ये लोग यहाँ पर शराब की अवैध विक्रय कर रहे थे। लगातार हमको सूचना मिल रही थी, तो हमने इस पे मुखबिर के लगाकर हमने इस पे कार्रवाई की है। और लगभग 6.5 लाख रुपए की ये शराब है। और इसमें नकली ढक्कन, रैपर, स्कैनर, प्रिंटर सभी को हमने जब्त किया है। तो हमने आरोपी को इसमें पकड़कर जेल दाखिल करवा दिया। बता दें कि बेमेतरा में राष्ट्रीय कार्यक्रम में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर के फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल किया गया। बता दें कि आपको कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम बेमेतरा के ऐतिहासिक बेसिक मैदान में आयोजित होना है, जहां पर शिक्षा व जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेकर के मुख्यमंत्री को जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। परेड व विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के फाइनल रिहर्सल किया गया है। कलेक्टर पदूम सिंह एल्मा, एसपी भावना गुप्ता ने कार्यक्रम का जायजा लिया है। वहीं पर कलेक्टर ने तैयारी को लेकर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 15 अगस्त के एक दिन पूर्व हम लोग पूरी कार्यक्रम की ड्रेस सहित रिहर्सल कराते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई खामी न रह जाए। और हम पूरे ज़िलेवासी 15 अगस्त का जो राष्ट्रीय त्यौहार है उसको हर्षोल्लास से मनाएं। आने वाले स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले हमारे पूरे शहर वासियों को अग्रिम बधाई। और आज जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे फाइनल रिहर्सल यहाँ परेड ग्राउंड में किया गया है। और जो परेड के रिलेटेड बेसिक अरेंजमेंट्स हैं उसके विषय में सभी को ब्रीफ किया गया है। रतलाम से खबर आपको बता दें, जहां पर खड़े ट्रक में जा घुसी बजरंग बस जावरा 4 लेन ब्रिज हरोर सेंटर में हादसा हुआ। बता दें खड़े ट्रक में जा घुसी बजरंग बस। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जावरा 4 लेन ब्रिज हरोर सेंटर में हुआ यह हादसा। बता दें कि खड़े ट्रक में बजरंग बस घुसी है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस। तो बता दें रतलाम से खबर, जहां पर खड़े ट्रक में जा घुसी बजरंग बस। तो जावरा 4 लेन ब्रिज हरोर सेंटर में हादसा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।